मेरे एक बहुत ही खास मित्र ने अभी एक प्रश्न पूछा अभी 2-4 दिन पहले ही कि सर एक चीज़ बताइए कि क्या दिमाग को ब्रेन को रीसेट कर सकते हैं। अगर कोई तरीका हो तो बताइए। मैंने एक समय सोचा, उसके बाद उसको जवाब दे दिया अप्रोप्रिएट जो मुझे ठीक लगा। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उस पर चिंतन किया। मेरा जवाब था हाँ भी और नहीं भी। लेकिन इसे अगर गहनता से अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि प्रश्न में कुछ और ही संदेश छुपे हुए हैं। ज्यादातर लोग जो है ना अपने सिम्टम्स बताते हैं या जो उनका खुद का डायग्नोसिस उन्होंने कर लिया है प्रॉब्लम का, उसके अनुसार वो पूछ लेते हैं कि शायद मुझे जो परेशानी हो रही है इसका सॉल्यूशन ये होगा। तो मैं ये प्रश्न पूछ लेता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, रादर देन कि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा तो आई विल लुक डम और मैं कम इंटेलिजेंट दिखाई दूंगा। जैसे जनरली एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सिम्टम्स बताते हैं। मेरे पेट में मरोड़ उठ रही है, यहाँ पे धमक सी महसूस हो रही है, यहाँ पे सुरसुरी आ रही है। लगभग आम व्यक्ति अपनी परेशानी ऐसे बताएगा। या फिर वो दूसरा तरीका अपनाता है कि बस थोड़े से जो अपने आप को इंटेलिजेंट सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बताना चाहते हैं तो वो प्रश्न ऐसे घुमा के पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब अगर नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा डिस्टरबेंस महसूस हो रहा है तो क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। एग्जैक्टली वही जनरली लोग प्रश्न पूछते वक्त करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है उसे बताने की बजाय वो कुछ और मुलम्मा चढ़ा के प्रश्न पूछते हैं। तो वही मैं जब ये प्रश्न मैंने सुना तो मेरे मन में यही प्रश्न आया कि इसका मतलब प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसिया दिखाई देता है कि जो भी ये अमुख प्रश्न पूछ रहा है वो अपनी वर्तमान स्थितियों से संतुष्ट नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा भयंकर असंतुष्ट है वो इस वक्त अपने प्रेजेंट सिनेरियो से, अपने प्रेजेंट जीवन से। क्योंकि कुछ भी उत्तर देने से पहले ना हमें समझना पड़ेगा प्रश्न जाता किधर तक है, उसकी डेप्थ तो समझ लें, उसका पूरा सरकमफ्रेंसेस समझ लें कि भाई ये चाह क्या रहा है प्रश्न। एक चीज़ तो तय हो गई कि भाई वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से वो व्यक्ति भयंकर दुखी है, भयंकर त्रस्त है। इतना त्रस्त है कि वो चाहता है कि वो अपने दिमाग को एक मशीन की तरह रीसेट वाला बटन दबा दे। चूंकि आईटी का युग है, एआई का युग है, तो आदमी जो है ना आजकल हर चीज़ सोचता है जैसे मोबाइल हो गया या आईटी का कोई भी डिवाइस हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, उसमें जैसे ही हैंग हो जाता है ना वो, तो लोगों को एक ही सॉल्यूशन समझ में आता है और कॉर्पोरेट जगत में बार बार ये यूज़ किया जाता है। आईटी वाला फ़ोन करके बोलेगा, बोले साहब रीसेट कर दो, रीस्टार्ट कर दो। अब पीसीस के लिए और इन मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक आईटी डिवाइसेस के लिए तो ठीक है भैया, रीसेट कर दो, रीस्टार्ट कर दो, लेकिन ब्रेन में ये करना संभव है क्या? और अगर ये कर भी दिया जाएगा तो आपको वो पॉजिटिव चीज़ आउटपुट में मिलेगी, उसके रिजल्टेंट आपको पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे, ये भी सोचना पड़ेगा। तो यकीनन अभी आपको लग रहा है कि चीज़ें रीसेट कर दी जाएंगी, सिनेरियो वही रहेगा, सर्कमस्टांसेस वही रहेंगे, बस मेरी बुद्धि में जो गंद भर गई है अभी परिस्थितियों की वजह से, जो दबाव महसूस कर रहा हूँ, जो कुंठा, जो डिप्रेशन, जो अवसाद और जो भार जिम्मेदारियों का मेरे दिमाग में चढ़ गया है, लोगों के कहे जाने वाले वचनों से, बहुत सारी चीज़ें इर्द गिर्द जो मेरे दिमाग में एक मवाद सा, इतना ज़्यादा मवाद भर गया है कि सर बहुत भारी भारी सा लगता है, जीना दूभर लगने लगा है। वो निकल जाएगा रीसेट का बटन दबाते से ही, और मेरी इंटेलिजेंस ऐसी की ऐसी रहेगी। फिर मैं परिस्थितियों से अच्छे से डील कर पाऊंगा। क्योंकि पास्ट में मैं, जब मेरा ब्रेन फ्रेश था, जब मैं स्कूल से निकला था या जब मैं कॉलेज से निकला था, तब चीज़ें बहुत अच्छी थी यार। तब मैं कितना उत्साह से भरा रहता था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कुछ नहीं था, उम्मीदों भरी उम्र थी सबको फतेह कर लेने की। और अब धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो गया, हाथों से रेत की तरह जीवन भी निकला जा रहा है, कुछ मिल भी नहीं रहा है और परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ है इतना सारा, उसको लेके मैं कहाँ जाऊं, क्या सोचूं, कुछ सोच ही नहीं पाता अपने बारे में। तो अक्सर मैं तो दूसरों को केंद्र में रख के सोचता रहता हूँ, मेरी माँ ने क्या कहा, मेरे बाप ने क्या कहा, मेरे पड़ोसी क्या कह रहे हैं, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, समाज क्या कह रहा है। तो इतनी सारी गंद लेके मैं इस गंद से मुक्ति पाना चाहता हूँ। मूल प्रश्न ये है कि मेरे अंदर जो गंद भर गई है, मेरे अंदर जो अनावश्यक भार आ गया है, जिसका भार मैं अब सहन नहीं कर पा रहा हूँ,
मैं चाहता हूँ फ्रेश माइंड से इन परेशानियों को टैकल करूँ, उसी ऊर्जा से, उसी उत्साह से इनसे लड़ूं, तो वो मैं करना चाहता हूँ। लेकिन बॉस ऐसा होता नहीं है। रीसेट का बटन अगर होता, वैसे तो अच्छा हुआ परमात्मा ने वो बटन दिया नहीं, लेकिन अगर दिया होता तो वो बटन भी दबा दबा के ना हम खराब कर चुके होते। सोचिए जरा, इमेजिन कीजिए कि अगर ईश्वर ने जो जो चीजें हमको दी हैं उसकी तो बे इंतहा बर्बादी करके हमने उसे इस हालत में पहुंचा दिया है कि अब हमें समझ ही नहीं आता, हमें कोई राह ही नहीं दिखाई देती, हमें चारों तरफ केवल घुप अंधेरा दिखाई देता है। हम हाथ पे मारते रहते हैं, आंखें दी हैं उनसे दिखाई नहीं देता, ब्रेन है जो समझता नहीं है कुछ, करे तो करे क्या। ताले लग गए हैं सब जगह पे, सब दरवाजों पे ताले लग गए हैं। ईश्वर ने जब ताले लगाए थे तो चाबी आपकी पॉकेट में डाली थी, हम भूल गए अपने भोग विलास में, आनंद में, आनंद नहीं कहूँगा, मज़े में हम सब चीज़ें भूल गए कि चाबी हमारी जेब में पड़ी है। हमने सोचा यार जब मन करेगा, जब ये ताला, तो इस दरवाजे को खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ये चाबी निकालेंगे और खोल लेंगे। नंबर दिया हुआ ताले पे, ये पैसे का ताला है, ये समृद्धि का ताला है, ये सुख का ताला है, ये अध्यात्म का ताला है। इन दरवाज़ों को जब खोलना होगा चाबी निकालेंगे, उस दरवाजे को खोलेंगे, बढ़िया रहेगा सब। कालांतर में हम भूल गए कि भैया इस ताले की चाबी हमारे ही जेब में रख के भेजी है परमात्मा ने। हमने उस चाबी को तो दिया फेंक कुछ दिनों बाद, क्योंकि हमें लगने लगा ये जेब में ये भार सा महसूस हो रहा है, ये है क्या यार, तो ये फालतू की चाबियां मैं जेब में रख के क्यों घूमता हूँ, फेंक दिया। अब जब वो दरवाजे खोलने की बारी आई कि मुझे अब बुद्धि का दरवाज़ा खोलना है, तो चाबी आपको मिली नहीं, आप भूल चुके थे कि ये चाबियां भी थी मेरे पास जो आप फेंक चुके हो। अब आपने ढूंढा एक बड़ा सा हथौड़ा उस ताले को खोलने के लिए कि यार ये ताला है, इसको तोड़ दूं तो धन की वर्षा होने लगेगी, बुद्धि की वर्षा होने लगेगी, पीस की वर्षा होने लगेगी, आध्यात्म की वर्षा होने लगेगी, आनंद की वर्षा होने लगेगी और सच्चे सुख की वर्षा होने लगेगी। इस दरवाजे को ही तो खोलना है, तो उसके लिए ताला तोड़ देते हैं। तो भाई, और वो ताला तो केवल उसी चाबी से खुलता है भैया, परमात्मा का ताला है, कोई ऑर्डिनरी ताला थोड़ी नहीं है। वो ताला आपने मार मार के हथौड़े से उसकी हालत ऐसी कर दी है, तो जहां पे चाबी का स्लॉट होता है ना ताले में, उसको इतना बर्बाद कर दिया है कि अब आपको चाबी मिल भी जाती है ना, तो भी वो ताले में घुसेगी नहीं। यही सच्चाई है। कुछ रीसेट नहीं होने वाला भाई जीवन में। चीजें हो सकता है और बुरी से बद से बदतर होती जाएं, बैड से वर्स होती चली जाएं। मुद्दा यह है, और कोई ऐसा चमत्कारिक जादू का कोई भी मंत्र नहीं है आबरा गडाबरा टाइप की, उसको आप बोलेंगे और सब नकारात्मक चीज़ें गायब हो जाएंगी और सकारात्मक चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। या फिर आप, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस जो गेन किया है, अब ये आदमी को लगता है कि एक्सपीरियंस मेरे पास रहेगा, ब्रेन रीसेट हो जाएगा, क्योंकि उस एक्सपीरियंस से मैंने सीख लिया अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है, तो अब मैं बुरी चीज़ों की तरफ जाऊंगा ही नहीं। भाई जब ब्रेन रीसेट होगा तो आपकी वो मेमोरी भी जाएगी ना, आपकी वो बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी। फिर आप एक नया डिवाइस होंगे जिसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। वो प्रोग्रामिंग तो आपने इतने वर्षों में की थी। दिमाग में जो कचरा है, नेगेटिविटी है, जो भार है, मवाद है, अननेसेसरी चीज़ें, कबाड़ खाना जो आपने अपने दिमाग में, ब्रेन में घुसेड़ रखा है, उन चीज़ों को बैलेंस करने का एक ही तरीका है, या उनको कम करने का एक ही तरीका है, वो है आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ धीरे 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 जाएं, उन्हें बढ़ाएं, उसका पोर्शन बढ़ाएं। ब्रेन उतना ही है, उसमें अभी चूंकि ऑक्यूपाई कर रखा है सारा नेगेटिव चीज़ों ने, धीरे धीरे उसमें पॉजिटिव चीज़ें डालेंगे ना, टाइम लगेगा उसमें, तो नेगेटिव चीज़ें अपने आप कम होती जाएंगी। वो एग्जाम्पल नहीं है कि अगर किसी लाइन को बिना मिटाए छोटा करना है तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि उसके साइड में एक लंबी लाइन खींच दो। वही सिंपल बैक टू बेसिक्स फार्मूला जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वही बैक टू बेसिक फार्मूला अपनाइए। यही एकमात्र तरीका है। दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई व्यक्ति, कोई ज्ञानी ध्यानी, कोई भी बुक आपके अंदर एकदम पॉजिटिविटी भर के नेगेटिविटी को गायब नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी, शनै शनै होंगी, ग्रेजुअली होंगी। जब आप पॉजिटिव चीज़ों का पोर्शन बढ़ाओगे, उसकी लाइन को बड़ा करोगे, तो नेगेटिव चीज़ अपने आप कम दिखाई देने लगेगी, छोटी हो जाएगी नेगेटिविटी।
रीसेट वीसेट ये जार्गन सीख के ना अपने दिमाग को ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बहुत बेसिक हैं, बहुत आसानी से उन चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं, उन पे जीत दर्ज करा सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं, जीवन का वो परिप्रेक्ष्य, वो मार्ग, वो मंजिल पा सकते हैं जिसकी उत्कंठा हमारे अंदर बसी हुई है। जैसे पानी की चाहत जन्म जन्मांतर से हमारे मन में कुलांचे मारती रहती है, लेकिन हम जाते दूसरे डायरेक्शन में। जब एक बार वो मार्ग मिल गया ना, एक बार वो रस आने लगा आपको जीवन का, उसके बाद आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो मार्ग खुद अपने आप खींचेगा आपको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आनंद का रस इतना फैला होगा ना कि नकारात्मक चीज़ें तो मतलब अब इन विषयों पे, विकारों पे तो आपका ध्यान भी नहीं जाने वाला। एक बार वो मार्ग तो मिले, कोशिश करते रहिए, उस मार्ग की तरफ बढ़ते रहिए, अच्छी चीज़ों को बढ़ाइए अपने जीवन में, उनका पोर्शन बढ़ाइए, चाहे वो अच्छी बुक्स हों, चाहे वो अच्छे वचन हों। पॉजिटिव एस्पेक्ट को धीरे 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 कंटिन्यू कीजिए, जहाँ से भी जो भी आपको अच्छा लग रहा है और अच्छा नहीं भी लग रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि यह मेरे लिए लाभप्रद है, क्योंकि कई सब्जियां सबको मालूम है ये गुणकारी हैं, लेकिन या वो चीज़ें हम नहीं खाते ना, वो कंज्यूम नहीं करते। तो जब हम ये हमारा माइंडसेट हो जाएगा कि पॉजिटिव चीज़ें भाई जो हैं वो मेरे लिए जो लाभप्रद हैं, मैं उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दूं, लॉन्ग रन में वही काम आने वाली हैं। वो बात हमारी समझ में आ गई, हो गया काम। चलिए आगे बढ़िए।